नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। दरअसल यूपी में बाकी 24 प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी कभी भी जारी कर सकती है, लेकिन इंडिया न्यूज के पास सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां हैं उसका सभी को इंतजार है। इंडिया न्यूज के पास वो लिस्ट है जिसमें उन सांसदों का नाम है जिनका टिकट कटने वाला है। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए अगले 30 मिनट तक इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। तो बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। अगली लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटेंगे। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कट सकता है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट भी कट सकता है। तो बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट पर यह बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। अगली लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। इसमें गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का नाम भी शामिल है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट सकता है। इसके साथ ही कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट भी कट सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी है। बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अगली लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटने वाले हैं। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कट सकता है। इसके साथ ही प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट भी कट सकता है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट भी कट सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों की अगली लिस्ट पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अगली लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटेंगे। इस वक्त हमारे साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद जी, ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। कई मौजूदा सांसद जिनके टिकट अगली लिस्ट में कट सकते हैं। अरविंद जी। निश्चित रूप से पराग, इस समय पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश में है। 24 टिकटों की घोषणा होनी बाकी है। नई दिल्ली में मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग बेहद अहम है। खासतौर पे उत्तर प्रदेश के टिकटों को लेके लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। जो प्रत्याशी पहले से थे, जिन्होंने चुनाव जीता था, अब उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके टिकटों को भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। जैसा पराग आपने बताया कि गाजियाबाद, अगर हम दिल्ली से सटे हुए की शुरुआत करते हैं तो पहला नाम जो आता है वो गाजियाबाद का आता है। गाजियाबाद जो है वो बेहद अहम है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि जनरल वीके सिंह, जो कि मुझे याद है कि जब जिस समय करप्शन के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा था, उस दौरान जनरल वीके सिंह को देश और दुनिया ने एक पॉलिटिशियन के तौर पे जाना और उन्होंने वहाँ पे करप्शन के खिलाफ धरने पे बैठने का काम किया। और मुझे याद है कि अरविंद केजरीवाल और रामदेव की वो जो पूरी टीम थी, उसमें वीके सिंह भी शामिल थे और ये बहुत एक महत्वपूर्ण आयाम था। बाद में उनका राजनीति में प्रवेश हुआ और वो सांसद बने और इसके बाद देश में मंत्री भी बने। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि वीके सिंह का टिकट आखिर क्यों कटेगा। इस पे सबकी नजर है। सब सोच रहे हैं कि आखिर वीके सिंह का टिकट क्यों कटेगा और टिकट मिलेगा तो किसको मिलेगा जी। अब मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे दावेदार हैं गाजियाबाद से जो टिकट मांग रहे हैं। उसमें जो पहला नाम है, कहा जा रहा है कि कुमार विश्वास का नाम है, लेकिन उस पर मुहर लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करेंगे। कुमार विश्वास को चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, क्योंकि नीचे से जो जानकारी मिल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री और संगठन महामंत्री की तरफ से जो है नाम ऊपर भेजा गया है। लेकिन अब तय केंद्र को करना है कि कुमार विश्वास भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे गाजियाबाद से चुनाव लड़ते हैं या मेरठ से चुनाव लड़ते हैं। ये खबर इंडिया न्यूज सबको बता रहा है। दूसरी एक बहुत अहम खबर जिस पे पूरे देश की नजर लगी है, कांग्रेस की नजर लगी है, वो खबर भी मैं आपको बताता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। लोग कह रहे हैं कि बृजभूषण का टिकट काट दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको इतनी जानकारी जरूर देता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह का जो टिकट रोका गया है वो एकदम सबसे ऊंचा, मतलब नंबर 1 के कहने से रोका गया है। लेकिन आज उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। आज कई लोगों ने जो है बृजभूषण शरण सिंह से बात की है। उसमें बीएल संतोष का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, इन लोगों ने भी बृजभूषण शरण सिंह से बात की है। यानी मुझे लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट लगता है कि अब हो जाएगा, क्योंकि अभी इतने दिनों तक किसी ने बृजभूषण शरण सिंह से
बात नहीं की थी। ये एक बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के लिए कि क्या बृजभूषण शरण सिंह अपना टिकट बचाने में सफल होंगे। ये मैं आपको अंदर की जानकारी दे रहा हूं। ठीक है ये अरविंद बहुत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, फिर मैं आपके पास लौटकर आ रहा हूं। तो एक और बड़ी और अहम जानकारी है। दरअसल ये बड़ी खबर इंडिया न्यूज आपको बता रहा है। बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। बरेली से संतोष गंगवार का टिकट भी कट सकता है। देखिए, ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट पर यह बड़ी और अहम जानकारी, बृजभूषण सिंह, जिनका जिक्र लगातार अभी अरविंद जी कर भी रहे थे। इसके साथ ही मेरठ से हम बात करें तो राजेंद्र अग्रवाल का टिकट भी कर सकता है। तो ये कई सारे नाम अभी सामने आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया प्रयागराज से रीता बगुड़ा जोशी हैं। इससे पहले गाजियाबाद का जिक्र आपने अरविंद जी को करते हुए सुना। जनरल वीके सिंह का टिकट कर सकता है। तो ये कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका टिकट इस बार कट सकता है। यानी अगली जो बीजेपी की लिस्ट आएगी उसमें इन चेहरों को जगह नहीं मिलेगी। इस तरीके की खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। तो ये बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। इसमें गाजियाबाद की सीट भी है, प्रयागराज की सीट भी है, कानपुर भी है, मेरठ भी है, और वो तमाम सीटें जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से अब ये जो बड़े चेहरे हैं इनको शायद आने वाली लिस्ट में बीजेपी के मौका ना मिले। देखिए, लखनऊ से निकिता सरीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, गाजियाबाद से अनिल चौधरी हैं, प्रयागराज से अमित श्रीवास्तव हैं, बरेली से आशीष गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद बाकी रिपोर्टर्स के पास हम एक एक करके चलेंगे। अरविंद जी, कुछ और चेहरे सामने आ रहे हैं, संतोष गंगवार की बात करें या फिर बाकी और जो लिस्ट है वो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, तो कैसे आप इन बड़े चेहरों को, इन बड़ी सीटों को देख पा रहे हैं अरविंद जी? पराग, ऐसा करते हैं कि हम सीधे रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बारी बारी से उनकी चर्चा करना शुरू करते हैं, और आप इसमें एक्सपर्ट के रूप में कमेंट भी करते रहिए। जो फीडबैक आपने हाल में लिया है, सुना है, देखा है, क्योंकि खबरें आप रोज पढ़ते हैं तो आप भी उन सारी चीजों से अवगत है। आशीष, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? आशीष, मुझे ये बताइए कि संतोष गंगवार कई दिनों से टिकट का इंतजार कर रहे हैं, टिकट के घोषणा होने की इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही कि अब बैलेट पेपर, पंपलेट, ये सारी चीजें संतोष गंगवार ने छपवा ली है। इसका मतलब क्या ऊपर से हरी झंडी मिल गई संतोष गंगवार को कि अब निश्चिंत रहें, बस नाम की घोषणा होनी बाकी है, या टिकट कटने की उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए अरविंद सर, इसमें एक बड़ी बात यह है कि संतोष गंगवार जो है वो 8 बार के सांसद हैं और 1974 से राजनीति में है। लगभग 40 साल का उनका राजनीतिक कैरियर है, जिसमें उन्होंने एक बार भी ना तो पार्टी को बदलने के बारे में सोचा है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का जब इस तरह का बकार, इस तरह का जलवा नहीं हुआ करता था, तब भी वो बरेली में सफलता के झंडे गाड़ते रहे हैं। लिहाजा उनका टिकट काटने से पहले पार्टी को एक बार गहन मंथन करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि उनकी उम्र 75 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए इस बार लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी ने जो अपना एक पैरामीटर बनाया है, एक जो क्राइटेरिया तय किया है कि 75 वर्ष से ज्यादा के सांसदों के टिकट काटे जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनका नाम भी चल रहा है कि संतोष गंगवार जी का टिकट काट दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कई और नामों पर विचार हुआ है, लेकिन कोई भी नाम उनके कद और उनके राजनीतिक कैरियर के सामने कहीं बराबर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 में 400 सीटें पाने का जो लक्ष्य रखा है और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें पाने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें कहीं ना कहीं यानी आप ये कहना चाहते हैं कि संतोष गंगवार का टिकट कट नहीं रहा है? जी, मेरे पास जो इनपुट है उसके अनुसार और उनके यहाँ जो कार्यालय पर तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह से लगातार चुनाव को लेकर कैंपेनिंग की जा रही है। ठीक है आशीष, ठीक है आशीष, ठीक है। निकिता सरीन के पास चलते हैं। निकिता, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बहुत नजदीक से सारी चीजों को होते हुए देख रही हैं कि किस तरीके से कौन किससे मिल रहा है, किससे बातचीत हो रही है और कौन से टिकट के कटने के आसार हैं, कौन से टिकट मिल सकते हैं। निकिता, मुझे आप बताइए, जब अब इस समय शाम को, मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, सारे लोग जो जमा थे, तो एक तस्वीर मैंने भी उनकी देखी। मुझे ये बताइए, आखिरी जो बातचीत आपकी हुई है वो क्या कह रही है कि कितने लोगों को बदलने का काम करेगी? खासतौर पे मैं आपसे समझना चाहता हूं कि वरुण गांधी और मेनका गांधी का क्या होने जा रहा है? देखिए, जी कोर कमेटी बैठक है वो फिलहाल अभी चल रही है और
इसमें सबसे अहम जानकारी इस वक्त की जो है कि उत्तर प्रदेश में जो 2 राज्यसभा सांसद हैं, उनको भी चुनाव में उतारने की जो तैयारियां हैं वो है कि जिन मौजूदा सांसद का टिकट कटेगा, उनकी जगह चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और इसके अलावा कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किए गए जितने भी उम्रदराज और नॉन परफॉर्मेंस वाले सांसद हैं, इसको टिकट ना दिया जाए और इसके बाद जो 75 पार के दायरे में आने वाले जितने भी सांसद हैं, जैसे प्रयागराज की बात की जाए तो सांसद रीता बहुगुणा जोशी है, कानपुर के सांसद सतदेव पचौरी है, बहराइच के सांसद है अक्षर अवर लालगोंड, बरेली से सांसद है संतोष गंगवार, ये शामिल है। इनके टिकट पे भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। साथ ही इसके अलावा परफॉर्मेंस और विभाग में रहने को लेकर के भी जिनके टिकट संकट में है, उनमें कैसरगंज की अगर मैं बात करूं तो सांसद ब्रजभूषण शरण है, मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी है और साथ ही अगर मैं बात करूं पीलीभीत से तो सांसद वरुण गांधी और सुल्तानपुर से मेनका गांधी भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा गाजियाबाद से जिस तरीके से आपने ही बताया वीके सिंह का भी टिकट काटा जा सकता है, यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर है। और भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि वो विवादित और या परफॉर्मेंस पर जो खरा न उतरे हैं उनकी जगह नए चेहरों को मौका दें। और यही वजह है कि जिन सांसद के टिकट काटेंगे उनमें कई चर्चित नाम लाने की भी तैयारी है, जिसमें गाजियाबाद से राज्यसभा सांसद अरुण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं ठीक है मेरठ से निकिता, कुमार विश्वास को ठीक है निकिता, ठीक है, बहुत बड़ी जानकारी निकिता दे रही हैं। निकिता ने कहा कि अरुण सिंह जो है, जो राज्यसभा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, गुजरात से आते हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी लिस्ट जारी होता है तो उस पर अरुण सिंह के दस्तखत होते हैं। ये उसी अरुण सिंह की बात कर रही है निकिता कि अगर वीके सिंह का टिकट काटा जाता है तो अरुण सिंह गाजियाबाद से प्रत्याशी हो सकते हैं। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि फिरोजाबाद से अनिल जैन को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। अनिल जैन राज्यसभा के सांसद हैं, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनिल जैन का परिवार के बहुत सारे लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अनिल जैन का उत्तर प्रदेश के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। तो अनिल जैन फिरोजाबाद से उनका नाम भेजा गया है केंद्र की लिस्ट में और अब ये केंद्र को तय करना है कि अरुण जैन चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बलिया की बात करते हैं। बलिया चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी धरती कही जाती है। उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा, देश के प्रधानमंत्री बने। उनके बेटे बाद में पहले समाजवादी पार्टी में थे और बाद में जब समाजवादी पार्टी ने उनको बहुत तवज्जो नहीं दी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और इस समय राज्यसभा के सांसद है। कहा जा रहा है कि नीरज शेखर ने बलिया से टिकट की मांग की है। वीरेंद्र सिंह मस्त जो कि पहले भदोही से सांसद हुआ करते थे, उन्होंने बलिया से चुनाव लड़ा था और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। इस समय बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त वहां से सांसद है, लेकिन इस बार उनके टिकट कटने के आसार हैं। ये बहुत अहम जानकारी इंडिया न्यूज आपको दे रहा है। लेकिन मैं उसके अलावा जैसा कि निकिता ने बताया, हमारे साथ और कुछ लोग हैं। हम चलते हैं प्रयागराज। अमित श्रीवास्तव, आप हमारे साथ जुड़े हैं। अमित श्रीवास्तव, मुझे ये बताइए कि रीता बहुगुणा जोशी को लेके तो शुरुआत से ये खबरें आ रही हैं कि उनके टिकट को काट दिया जाएगा। उसके पीछे का कारण ये बताया गया है कि विधानसभा के चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से उनके बेटे जो है वो समाजवादी पार्टी चले गए, उन्होंने अखिलेश के साथ हाथ मिला लिया, तो उसमें पार्टी ने कोई रिएक्शन नहीं किया। रीता बहुगुणा जोशी भी अपना काम करती रही, लेकिन अब ये मामला पूरा स्पष्ट होके खुल के आ गया है। उसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी काम के मामले में तो किसी से पीछे नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके टिकट पे संकट के बादल छाए हुए हैं। आपकी क्या खबर है? बिल्कुल, रीता बहुगुणा जोशी का जो टिकट है लमसम कट चुका है, क्योंकि ग्राउंड पे भी उनकी जो इमेज है जो क्षेत्र में है वो भी बहुत अच्छी नहीं। पब्लिक बहुत ही नाराज है, ये भी ऊपर तक गया है। ये जो रिपोर्ट बन के गई है उसमें नाराजगी पब्लिक ने जाहिर करी है, जिसमें रिपोर्ट है, साथ में कार्यकर्ताओं का भी रिपोर्ट गई है, तो उसमें रीता बहुगुणा जोशी का और साथ ही जो उम्र वाली जो फैक्टर है वो भी उनके साथ है। और दूसरा, जो विधानसभा चुनाव के समय इन्होंने जो अखिलेश यादव से जो मुलाकात अपने बेटे को कराई, वहां पे ज्वाइनिंग कराई, उसको लेकर तभी से कयास लगाए थे कि अब की बार जो लोकसभा जब चुनाव होंगे उसके बाद इनका टिकट जो है कट जाएगा। साथ ही प्रयागराज में तो कौन चुनाव लड़ेगा वहां से? अमित वहां से किसके चुनाव लड़ने की संभावना जताई रही? क्योंकि पहले ये हो रहा था कि रेवती रमन सिंह जी बिल्कुल, अब जो है जो प्रयागराज में जो इलाहाबाद थे उस पे जो 4 नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है,
सबसे पहला नाम है नंद गोपाल गुप्ता नंदी की जो पत्नी है, उन्होंने दावा किया है और वो क्षेत्र का लगातार काम भी कर रही है, उनका नाम है। दूसरे पे नाम है संजय मिश्रा, जो है ईडी के बड़े अधिकारी रहे हैं, उनका नाम है। साथ ही जो एक और उसमें मतलब ये सबसे बड़े जो दो नाम है वो यही दो नाम है। साथ ही नीलम करवैया है, पूर्व विधायक रही हैं और मेजा की रहने वाली है, जमुना पार में। क्योंकि ये जो सीट है ब्राह्मण बाहुल्य बहुत माना जाता है कि ब्राह्मण को ही टिकट मिलेगा, तो इसलिए लिहाज से ये जो दो नाम है तो बहुत ही ठीक है। महत्वपूर्ण है। एक संजय अमित मिश्रा नाम श्रीवास्तव, है। अमित श्रीवास्तव जी ठीक है, अमित श्रीवास्तव, मैं इसमें एक टिप्पणी कर देता हूं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से किसी ब्राह्मण को ही चुनाव लड़ाने के बारे में सोच रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो किसी ब्राह्मण को टिकट मिलेगा प्रयागराज से, ये हमारे सूत्र कहते हैं, ये हमारी जानकारी कहती है। और मैं समझता हूं कि ये बेहद अहम है। संजय मिश्रा का नाम आपने लिया, ये बेहद अहम है। नीलम करवरिया कितनी प्रभावशाली होंगी मैं इस समय तो नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन संजय मिश्रा एक महत्वपूर्ण कैंडिडेट हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रयागराज से। अब चलते हैं हम लोग कानपुर में सत्यदेव पचौरी की बात हो रही थी। सत्यदेव पचौरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, बाद में उनको इस्तीफा दिलवाया गया और उनको कानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया। अब इस बार कानपुर में जो हमारे सूत्र कहते हैं वो ये कहते हैं कि कानपुर से किसी ब्राह्मण को टिकट दिए जाने की बातचीत चल रही है। ऐसे में बीच में अजय कपूर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात हुई थी। जब हम लोगों ने अंदर खाने के सूत्रों से बात किया, अजय कपूर इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते थे क्योंकि उनको वहां से सांसद का टिकट मिलने के आसार लग रहे थे। उनको लग रहे थे कि उनको वहां से टिकट मिलेगा। सतीश महाना के सगे रिश्तेदार हैं अजय कपूर और ये कहा जा रहा था कि सतीश महाना जी ने ही ये सारा कुछ अरेंज कराया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देने से डिनाई कर दिया तो अजय कपूर ने अंतिम क्षण में अपना फैसला बदल लिया और अब ये जानकारी मिल रही कि अजय कपूर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर कानपुर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन उसके अलावा अमिताभ वाजपेयी भी लोकसभा का टिकट वहां से मांग रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसको लड़ाया जाए जो वहां पे चुनाव जीत के आए। तो कहा यह जा रहा है कि राज्यसभा के जो सांसद है दिनेश शर्मा, उनके नाम की बड़ी चर्चा वहां चल रही है। उसके अलावा और किसी को भी वहां से लड़ाया जा सकता है क्योंकि कानपुर जो है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सेफ सीट है और बहुत महत्वपूर्ण सीट है। तो कानपुर से ये जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं कि वहां से भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण को लड़ाना चाहती है, ये बेहद अहम है। अब हम आपको लेके चलते हैं बनारस के आसपास की सीटों के बारे में जो हम आपको जानकारी देते। बनारस से हमारे साथ कोई जुड़ा है क्या? गाजियाबाद से अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। सोनभद्र से कोई है अगर तो सोनभद्र, ठीक है। अनिल के पास ही सीधे चलते हैं। अनिल, गाजियाबाद बड़ी अहम सीट है, दिल्ली से सटी हुई है। मुझे ये बताइए कि क्या चर्चा चल रही है, लोग जनता के बीच में क्या सुगबुगाहट है, वीके सिंह की क्या सक्रियता है इस समय? क्योंकि तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, खासतौर पे नगर निगम के चुनाव में वीके सिंह की तरफ से जो कुछ भी हुआ था उसकी रिपोर्ट जो है ऊपर लेवल पे दी गई थी। तो ये बड़ा अहम हो जाता है ऐसे में कि उसमें जो है फैसला लेना पड़े और अब पार्टी जो है इस स्थिति में है कि उसको किस तरीके से समझती है, किस तरीके से आगे बढ़ाती है। अनिल, आप बताइए, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, वाकई आपने बहुत बड़ी बात कही है क्योंकि दिल्ली का रास्ता बिल्कुल गाजियाबाद से ही होकर निकलता है क्योंकि बेहद अहम सीट ये मानी जाती है। एक ही नाम नहीं, कई नाम जो है चर्चाओं में है। दरअसल मैं आपको बता देता हूं, इसमें कुमार विश्वास का भी नाम है और पीयूष गोयल का भी नाम है और कभी कुमार विश्वास का जैसे कि मैंने बताया और कंगना रनावत का भी इसमें इस रेस में नाम जो है गाजियाबाद से आ रहा है। और अहम जो सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जल्द ही फैसला हो सकता है, सूत्रों के हवाले से एक खबर है, अरुण सिंह का नाम इसमें सबसे ऊपर कहा जा रहा है। पर जिस तरीके से जैसे ही टिकट के बंटवारों की लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, पार्टी की तरफ से घोषणाएं हो रही हैं, वैसे ही जो गाजियाबाद से जो समर्थक हैं वीके सिंह के, तो वो सड़कों पर उतरे क्योंकि जैसे जैसे लिस्ट सामने आई तो उनकी तरफ से प्रदर्शन भी किए गए और उनकी तरफ से मांग भी की गई कि कैसे भी वीके सिंह का ही नाम आना चाहिए। पर अब ये हाई लेवल पर जिस तरीके से लगातार मीटिंग चल रही है और टिकट बंटवारे हो रहे हैं, लगातार जो है नाम के घोषणाएं की जा रही हैं। ठीक है अनिल, समझ गया।
अनिल ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि अभी क्या चल रहा है। कंगना रनौत हिमाचल से चुनाव लड़ेंगी, पीयूष गोयल जो है वो महाराष्ट्र से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर जो अहम किरदार हैं उसमें कुमार विश्वास हो सकते हैं, अरुण सिंह का नाम चर्चा में हो सकता है। ये लोग अहम हैं और मैं समझता हूँ कि जो बैठक चल रही है उसके बाद जो है रिजल्ट सबके सामने होगा। हम लोग चलते हैं पूर्वांचल में गाजीपुर, जिसका टिकट अभी घोषित नहीं हुआ है। बहुत अहम सीट है खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हार गई। अफजाल अंसारी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उसके पास में ही अगर आते हैं तो मिर्जापुर की जो सीट है वो अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ेंगी, जो कि अपना दल की कोटे से आती हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं और अभी उनके पति आशीष पटेल को भी एमएलसी का जो है टिकट दिया गया, वो विधान परिषद के सदस्य चुने गए। अनुप्रिया पटेल को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। ये सब राजनीति के तहत किया गया है, जिससे कि आपकी जो डिमांड है उसको कैसे एडजस्ट, राजनीति यही है कि आप किसी चीज को कैसे एडजस्ट करते हैं। ये आपको हर किसी को राजनीति से सीखना चाहिए। और हाल में अनुप्रिया पटेल को क्या क्या मिला ये हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें मिलेंगी। ये कहा जा रहा है कि 2 सीटों से जो है अनुप्रिया पटेल के लोग जो है वो चुनाव लड़ेंगे। एक तो खुद अनुप्रिया पटेल लड़ेंगी मिर्जापुर से, जेड श्रेणी की सुरक्षा जैसा मैंने बताया कि उनको मिल चुका है। उसके अलावा एक सीट और अनुप्रिया पटेल को मिलेगी। पिछली बार उन्होंने जो है सीट जो ली थी वो सोनभद्र की ली थी। पकौड़ी लाल कोल वहां से सांसद थे, काफी विवादों में रहे, जिसकी वजह से पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को जो है बहुत जो है जनता की सुननी पड़ी। तो मैं समझता हूं कि पकौड़ी लाल कोल को टिकट नहीं मिलेगा। ये इंडिया न्यूज आपसे कहता है, बताता है आपको कि पकौड़ी लाल कोल का टिकट इस बार अपना दल से काट दिया जाएगा। अब हम और बात करते हैं सोनभद्र की। सोनभद्र में बहुत अहम सीट है। पिछली बार तो अपना दल ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से कई लोग टिकट मांग रहे हैं। उसमें रूबी प्रसाद का नाम जो है बहुत तेजी के साथ ऊपर आया है। रूबी प्रसाद वहां पे विधायक रही हैं। इस बार चेयरमैन के रूप में प्रत्याशी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव उन्होंने लड़ा और रूबी प्रसाद ने सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल की। रूबी प्रसाद जाति की हरिजन है और उनका नाम जो है बहुत तेजी के साथ जो है ऊपर आया है एकाएक। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से किसी भाजपाई को चुनाव लड़ाती है तो उसमें रूबी प्रसाद और राम सकल, इन दोनों नामों की चर्चा हो रही है और इन ही दोनों नामों में से भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट देगी। अगर भाजपा से टिकट चुनाव लड़वाया जाएगा, अगर अपना दल से चुनाव लड़वाया जाएगा तो पकौड़ी लाल कोल को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस तरह की जानकारी जो है वो इंडिया न्यूज को मिल रही है। अब हम आते हैं भदोही। भदोही बहुत अहम सीट है। भदोही से इस बार जो है तृणमूल कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने सीट दे दी है और कहा जा रहा है कि ललितेश पति त्रिपाठी, जिनका अपना एक अच्छा खासा औरा है, उनके परदादा कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, देश के रेल मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के बहुत करीबी सदस्य। उनके दादा जो है लोकपति त्रिपाठी मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके पिता राजेश पति त्रिपाठी भी विधायक हुआ करते थे और खुद ललितेश पति त्रिपाठी जो है मझवा से चुनाव जीते थे और वहां से जो है विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के टिकट पे। लेकिन अब जो है ललितेश पति त्रिपाठी जो है अब जो है तृणमूल के टिकट पे जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पिछला लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पे ललितेश पति त्रिपाठी हार गए थे। अब ऐसे में भाजपा के लिए बहुत अहम हो जाता है कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अगर हम भदोही की गणित को देखें तो वहां निषाद बिंद, इनकी बहुत बड़ी संख्या है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 4 लाख के आसपास की संख्या है, लेकिन ब्राह्मणों की भी बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे में वहां से भाजपा अगर चुनाव लड़ाएगी तो या तो किसी बिंद को लड़ाएगी, क्योंकि अगर ब्राह्मण चुनाव लड़ रहा है तो मैं समझता हूं कि बिंद को ही चुनाव लड़ाने के बारे में भारतीय जनता पार्टी सोच रही होगी। तो ये बहुत अहम है। और जिस तरह से हमारी सहयोगी निकिता ने बताया कि बहराइच में अक्षयबर लाल गौड़ के टिकट को जो है टिकट उम्र को लेके जो है उनका टिकट कट सकता है, तो वहाँ पे जो बड़े दावेदार है उसमें पलटू राम बहुत अहम है। पलटू राम जो है टिकट मांग रहे हैं और हो सकता है शायद उनकी किस्मत खुल जाए, क्योंकि वहाँ से जो है जिन लोगों को टिकट दिया गया है वो नए लोग हैं। आसपास से उनके जिन लोगों को टिकट दिया है नए लोग हैं। पराग, और अगर हम आपसे पूछें तो अभी फिलहाल जो है पूरे प्रदेश से आपके पास अलग अलग सूचना है, क्योंकि आप कंट्रोल रूम में हैं। मुझे ये बताइए कि क्या रिपोर्ट आ रही है, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है, मीटिंग में अभी क्या हो रहा है, क्योंकि अभी मीटिंग चली रही है। बिल्कुल, देखिए अभी मीटिंग समाप्त होने की तो कोई जानकारी अरविंद नहीं है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मंथन चल रहा है
और आप जो एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि आपने जितने भी प्रेडिक्शन इससे पहले भी किए वो लगभग सही साबित होते हैं और इंडिया न्यूज पुख्ता सूत्रों के आधार पर ही बात करता है और अपने दर्शकों को जानकारी भी देता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं अरविंद जी, जो हमारा एनालिसिस है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो किस तरीके से क्लियर हो पाती हैं चीजें या फिर कैसे उन पर मोहर लग पाती है। थोड़ा सा हमें लगता है कि इंतजार हमें और दर्शकों को भी करना होगा मीटिंग को लेकर, क्योंकि मीटिंग खत्म होगी तो उसके बाद अपडेट भी आएगा। क्या अपडेट आता है, जिन सीटों पर हम बात कर रहे हैं, जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन बड़े चेहरों का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, क्या स्थिति उनकी बनती है, ये तमाम सारी चीजें बेहद अहम हो जाती हैं। इनमें कई प्रमुख चेहरे हैं, कई प्रमुख सीटें हैं। गाजियाबाद की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें, पीलीभीत की बात करें, ये तमाम जो सीटें हैं इन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट हैं, बड़े चेहरे हैं और किस तरह से आगे रुख पार्टी का अपनी अगली लिस्ट में होता है, ये देखना बेहद अहम होगा। तमाम सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके सबका हमने रुख भी किया और ये समझने की भी कोशिश की है कि आखिर किस तरीके की परिस्थितियां अलग अलग सीट पर हैं, चाहे वो बरेली की सीट हो, सुल्तानपुर की हो, पीलीभीत की हो, गाजियाबाद की सीट हो या कोई और सीट हो। इन पर लगातार हम चर्चा कर भी रहे हैं। अरविंद जी, अभी बैठक चल रही है, इंतजार हमें लगता है कि थोड़ा सा हम करें, उसके बाद दर्शकों को भी हम बता पाएंगे कि बैठक में क्या हुआ है। पराग, मुझे लगता है कि दर्शकों को भी इंतजार के लिए छोड़ देना चाहिए हमें। और हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है, दर्शक भी समझ रहे होंगे कि चीजें उसी के आसपास ही होगी, तो इंतजार का फल मीठा होता है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। हम एक बार फिर से जुड़ेंगे और एक बार फिर से लोगों को बताएंगे कि हमने जो प्रेडिक्शन किया था उसमें जो सीटें बांटी गई हैं वो कितनी सही हुई हैं और जो नहीं मिल पाई हैं उसके पीछे का कारण क्या है। तो धन्यवाद देते हैं बाकी सभी लोगों को जो हमारे साथ जुड़े, और पराग आपको भी बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका जुड़ने के लिए, और साथ ही हमारे सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। निकिता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी थी, गाजियाबाद से अनिल हमारे साथ जुड़े, प्रयागराज से अमित और बरेली से आशीष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें।